पूजन के बाद हम जो एक रोज आचार्यों के परिचय प्राप्त कर रहे हैं, रोज एक एक आचार्य का परिचय हम जानते हैं। इसी क्रम में हमने आचार्य कुंद के बारे में जाना और आचार्य समंतवत के बारे में जाना। आचार्य कुंद और आचार्य समंतवत के बारे में हमने बहुत सी चीजें उनके बारे में देखी, समझी। उसी के साथ आज हम जानेंगे आचार्य उमा स्वामी के बारे में। नाम सुनते ही आधे लोगों के चेहरे में खुशी आ गई, क्योंकि सबने उनका नाम पहले से ही सुन रखा है। और आज हम उमा स्वामी आचार्य के बारे में और बातें जानेंगे। उमा स्वामी आचार्य ने क्या किया, कौन थे उमा स्वामी आचार्य, इससे संबंधित आज हम बात यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो उमा स्वामी आचार्य की माता का नाम क्या है, उमा स्वामी आचार्य के पिता का नाम क्या है, उमा स्वामी आचार्य के बचपन का नाम क्या था, उमा स्वामी आचार्य कहाँ थे, इसकी बात यदि हम कहें तो हमें कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, उन्होंने नहीं, किसी ने कुछ नहीं लिखा, किसी के बारे में नहीं लिखा। वो कहाँ जन्मे, उनके माता कौन है, पिता कौन है, क्या है, ऐसी कोई जानकारी हमें अभी तक उपलब्ध नहीं है। विद्वानों ने बहुत सारी शोध भी की, बहुत सारी चीजों का पता भी लगाने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं जानकारी मिली। बस इतनी जानकारी हमें प्राप्त हो पाई कि वह कुंद आचार्य के बाद हुए, कुंद आचार्य के पट शिष्य थे। कुंद आचार्य में और उनमें 100 साल का अंतर था। 100 साल बाद कुंद आचार्य के 100 साल बाद वह यहाँ पर हुए थे, भारत भूमि में हुए थे। बस इतनी जानकारी हमें उनकी प्राप्त होती है। और दक्षिण भारत में प्राय सभी आचार्य, पूर्व के प्राय सभी आचार्य दक्षिण भारत में ही हुए हैं, तो ये भी दक्षिण भारत में ही हुए थे। इतनी जानकारी हमें उनकी मिलती है। जैन आचार्यों की एक विशेषता है। क्या विशेषता है उनकी? मैं दो बातें यहाँ आपसे करूंगा, दोनों बातें में से कौन सी सही है ये आप बताएंगे। जैन आचार्यों की ये विशेषता है कि वह सब कुछ लिखते हैं, बहुत सारा आगम लिखते हैं, सारी बातें लिखते हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं लिखते। ये उनकी विशेषता है। सभी आचार्यों का ऐसा ही है। जिन आचार्यों का परिचय मिलता है उन्होंने खुद अपना परिचय नहीं लिखा है, हमें दूसरों से उनका परिचय सुनने को मिलता है और दूसरों ने शोध खोज की है। तो एक तो वह अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखते हैं, ये उनकी विशेषता है। तो ये बात सही है या गलत है कि वे अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखते? सही है ना? लेकिन मैं इसको सीमा जी और दीपांशी जी हाँ कह रही हैं, दिखा रही हैं कि नहीं आपकी बात सही है। सची भी बोल रही है, मधु जी भी बोल रही हैं। लेकिन मधु जी, मैं ये बोलना चाहता हूं, मुझे ये बात सही है कि वो अपने बारे में नहीं लिखते, या हम उन्हें जो अपना समझते हैं वो उस बारे में नहीं लिखते हैं? आचार्यों ने अपने बारे में नहीं लिखा, यदि जीव तत्व के बारे में नहीं लिखा, यदि भगवान आत्मा के बारे में नहीं लिखा, तो किसके बारे में लिखा? वास्तविक बात तो यह है कि हम समझते हैं कि उमा स्वामी आचार्य ये शरीर वाले हैं, जिन्हें माता पिता ने जन्म दिया वो उमा स्वामी आचार्य हैं। लेकिन उमा स्वामी आचार्य खुद को तो एक आत्मा समझते हैं ना। उमा स्वामी आचार्य खुद को तो भगवान समझ रहे हैं कि मैं भगवान बन सकता हूं। तो वास्तव में आचार्यों ने अपने बारे में ही लिखा है। उन्होंने अपने शरीर के बारे में ना लिखकर अपनी आत्मा के बारे में लिखा है। और हमारे दिमाग में ये बात मिथ्यात्व के कारण जमी बैठी है कि शरीर ही मैं हूं। तो कोई शरीर के बारे में लिखे तो ही हमें लगता है कि उसने अपने बारे में लिखा है, कोई आत्मा के बारे में लिखे तो हमें नहीं लगता। यदि मैं ले लू भव्या इधर ध्यान दो, तो तुरंत भव्या ध्यान देगी। और यदि मैं बोलूं आत्मा ध्यान दो, तो कोई ध्यान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आत्मा समझते नहीं। तो अमृत उमा स्वामी आचार्य ने बहुत कुछ लिखा, जो लिखा वो अपने बारे में ही लिखा है। लेकिन अपने शरीर संबंधी, अपने परिवार संबंधी, कुटुंब संबंधी कोई आचार्य अपने बारे में कभी नहीं लिखते, इसलिए उनके ज्यादा परिचय हमें प्राप्त नहीं होते। ठीक है। इसके बाद जो उमा स्वामी आचार्य हैं, उनके जीवन की कोई घटना भी हमें नहीं मिलती विशेष रूप से। अब इसमें भी हमारी यही समस्या है कि हम किसी चीज पे लड़ाई झगड़ा हो गया हो, किसी मुनिराज को उठा के कहीं ले गए हो, या कोई ऐसा उल्टा सीधा रोग हो गया हो, तो हमें ऐसा लगता है घटना घट गई। लेकिन यदि किसी ने अपना राग घटा लिया, किसी ने अपना संसार घटा लिया, तो ये भी तो एक घटना ही है ना। राग का घटना कितनी बड़ी बात है, संसार का घटना कितनी बड़ी बात है। तो वो तो माँ स्वामी आचार्य के जीवन में हुआ ही था ना। तो लेकिन हम ऐसी घटनाओं को ढूंढते हैं जिनमें हमें मजा आए, जिनमें हमें स्टोरी मिले। तो ऐसा कोई घटना, ऐसी कोई चीज उमा स्वामी आचार्य के जीवन में भी नहीं घटी थी, इसलिए उनका विशेष परिचय यहाँ नहीं मिलता। लेकिन हाँ, उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप सभी
को याद रखनी चाहिए क्या, कि कम से कम लिखकर उन्होंने अधिक से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। हमने कुंद आचार्य के बारे में देखा कि उन्हें 84 पहाड़ों की रचना की। समंतवद आचार्य के बारे में देखा कि उन्होंने न्याय शास्त्र की रचना की, चरणानियोग के शास्त्रों की रचना की, स्तुतियों की रचना की। लेकिन जब हम उमा स्वामी आचार्य के बारे में देखते हैं तो सिर्फ उनकी एक रचना मिलती है, तत्वार्थ सूत्र। उन्होंने सिर्फ एक तत्वार्थ सूत्र की रचना की, और तत्वार्थ सूत्र पता है कितना बड़ा है? आपको लगता होगा इतनी मोटी बुक है। हाँ बोलो कितना बड़ा है, आर्व हिंगोली से बोलिए, कितना बड़ा है तत्वार्थ सूत्र? सर कितना सा, कि हमने तो इतना बड़ा देखा है, लेकिन इतना बड़ा तो उसकी टीका है, इतना बड़ा तो उसका अनुवाद है। वास्तव में पूरे तत्वार्थ सूत्र को आपको लिखना हो तो आप उसको 3 पेज में लिख सकते हैं, 3 या 4 पेज में पूरा तत्वार्थ सूत्र आ जाएगा। और आचार्य ने 3 और 4 पेज लिखकर इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली कि आप में से बैठे हर व्यक्ति ने उमा स्वामी आचार्य का नाम सुना है। आपने ही नहीं, पूरे दिगंबर समाज में, पूरे श्वेतांबर समाज में, दोनों संप्रदायों में आचार्य कुंद का नाम चलता है, और उनका तत्वार्थ सूत्र सर्वमान्य है। उन्होंने एक ऐसा शास्त्र दिया, तो लिखा इतना सा, लेकिन ऐसा लिखा कि पूरी दुनिया में फेमस हो गए, सारे लोग उनको मानने लगे, और हर व्यक्ति उनके नाम को जानता है, और उसका पाठ हर व्यक्ति रोज करता है। 10 लक्षणों में उसका पाठ होता है, कोई कार्यक्रम हो, शुभ कार्यक्रम हो तो उसका पाठ होता है। तो उस शास्त्र ने, तत्वार्थ सूत्र ने अपनी इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, और उसके कारण आचार्य उमा स्वामी की भी प्रसिद्धि हो गई। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी, वे आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य थे। पट्ट शिष्य मतलब आचार्य कुंद उन्हें अपना जिम्मेदारी सौंप कर गए थे। तो जो आचार्य कुंद का शिष्य हो, जो आचार्य कुंद का पट शिष्य हो, आचार्य कुंद कितने महान, तो उनका जो शिष्य होगा, जिसे वो योग्य समझेंगे, जिसे जिम्मेदारी देंगे, वो कितने महान होंगे। तो इस बात से भी हमें उनकी महानता का परिचय लग सकता है कि कुंद आचार्य के पट शिष्य। और जैसे कुंद आचार्य ने 44 वर्ष में आचार्य पद मिल गया था ना, ऐसे ही उमा स्वामी आचार्य को भी 44 वर्ष में आचार्य पद मिल गया था। ये भी 44 वर्ष में आचार्य हो गए थे, और फिर 40 वर्ष तक आचार्य पद पर रहे। तो 84 वर्ष की आयु में इनकी समाधि हो गई। कुंद आचार्य 95 वर्ष तक रहे थे, ये 84 वर्ष तक इन्होंने आचार्य पद को संभाला, और फिर समाधि पूर्वक मरण किया। 44 वर्ष में भी ये आचार्य हो गए थे। ठीक है, कुंद आचार्य के पट शिष्य हैं। दूसरा, कुंद आचार्य को जैसे गृद्धपिच्छ आचार्य कहा जाता है, ऐसे इनका नाम भी गृद्धपिच्छ है। अधिकतर जगह इनका नाम क्या मिलता है? गृद्धपिच्छ आचार्य, गृद्धपिच्छ आचार्य। गृद्धपिच्छ का मतलब क्या बताया था कि गृद्ध नाम का एक पक्षी होता है, गरुड़ पक्षी, उसकी जो पंख होते हैं, उनके पंखों से बनाई हुई पिच्छी, उसको क्या बोलते हैं? गृद्ध पिच्छी। तो आचार्य उमा स्वामी के पास भी गृद्ध पिच्छ थी, इसलिए उनको भी गृद्ध पिच्छाचार्य हमें यहाँ पर कहते हैं, उनका भी नाम गृद्ध पिच्छाचार्य मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से उनके बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें भावात्मक है, कोई घटना नहीं मिलती, कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन इस तरीके से हम उनका स्वरूप जान सकते हैं। किसका? उमा स्वामी आचार्य का। ठीक है, और विशेषता यदि मैं आपको बताऊं, तो मैंने जैसा कि बताया था कि लोकेशना से दूर रहने वाले थे, तो इन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इन्होंने जो ग्रंथ शास्त्र की रचना की है, जो तत्वार्थ सूत्र की रचना आचार्य उमा स्वामी ने की है, उसके संबंध में एक बहुत ही अच्छी कहानी मिलती है कि वो ग्रंथ का प्रारंभ कैसे हुआ, ग्रंथ की रचना प्रारंभ कैसे हुई। तो उसके संबंध में एक कहानी मिलती है, मैं आपको पीपीटी खोल के दिखाता हूँ। देखिए, जो आचार्य हैं उमा स्वामी आचार्य, ये श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं में मान्य है। ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जैन स्वीकार करते हैं, जैसे नमोकार मंत्र हो गया, भक्तांबर हो गया, और एक तत्वार्थ सूत्र और उमा स्वामी आचार्य को। बस फर्क कितना है कि यहाँ पर हम उनका नाम उमा स्वामी लिखते हैं, और श्वेतांबर परंपरा में उनका नाम उमा स्वाति लिखा जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको ग्रंथ के प्रारंभ की एक कहानी सुनाऊंगा। आज पीपीटी नहीं आ पा रही है, इसलिए ऐसे ही सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या हुआ। कि एक बार उमा स्वामी आचार्य आहार के लिए जा रहे थे, और एक घर में वे आहार करने के लिए गए। आहार करने के बाद जब वे घर के बाहर आ रहे थे, तो जिसके घर में आहार करने गए थे वो स्वाध्यायी था, धर्म को जानता था, और उसकी एक आदत थी कि वो अपने घर के बाहर एक सुभाषित लिखता था, एक अच्छा वाक्य लिखता था, सुविचार लिखता था।
तो उसने उस दिन लिखा हुआ था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, कि दर्शन ज्ञान और चारित्र से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, ऐसा उसने लिखा था। लेकिन जब उमा स्वामी आचार्य भोजन करके आ रहे थे, आहार लेकर आ रहे थे, तब उन्होंने उसको देखा और उन्होंने सोचा कि इसने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है, लेकिन ज्ञानी लगता है कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तो है, लेकिन कौन सा, कि यदि वो ज्ञान चारित्र और दर्शन सम्यक हो तो मोक्ष का कारण है, और मिथ्या हो तो वो तो हम सब में भी भरे पड़े हैं, लेकिन हम मोक्ष मार्गी तो नहीं है। तो उन्होंने अपनी उंगली से ही उस सूत्र के आगे, दर्शन के आगे सम्यक शब्द जोड़ दिया और वन में चले गए। शाम को जब वो व्यक्ति आया जिसने लिखा, उसने देखा कि किसी ने इसमें परिवर्तन किया है, लेकिन बहुत गहरी बात इसमें लिख दी है, मेरी भूल निकाल दी है, तो लगता है कोई ज्ञानी व्यक्ति होंगे। तो ऐसा सोचकर उसने पूछा, भैया कौन आया था, किसने किया? तो उसकी पत्नी ने बताया कि मुनिराज आए थे, उन्होंने ये नाम बदल के गए हैं, तो वन में उनके पीछे पीछे गया। जैसे ही वन में पीछे पीछे गया तो मुनिराज से पूछता है, मुनिराज आपने ये क्या कर दिया? तो उन्होंने कहा कि सम्यक शब्द नहीं लिखा था तो सम्यक लिख दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। फिर उसने प्रश्न किया कि सम्यक क्या होता है? तो सम्यक दर्शन की परिभाषा बता दी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर बोला तत्व क्या होते हैं? तो तत्वों के, तो ऐसे एक एक प्रश्न जो व्यक्ति था वो करता गया, और उसके जवाब देते देते आचार्य एक एक सूत्र की रचना करते गए। तो ऐसे आप तत्वार्थ सूत्र को जब पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि हर घटना, हर सूत्र एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक प्रश्न उठता है उसका जवाब, फिर प्रश्न उठता है उसका जवाब, फिर प्रश्न उठता है फिर उसका जवाब। तो इस तरीके से उनका ये तत्वार्थ सूत्र प्रारंभ हुआ, ऐसी एक घटना हमें प्राप्त होती है। और उमा स्वामी आचार्य के बारे में ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता, पर यह है कि उमा स्वामी आचार्य ने एक तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना कर कर अपने आप को बहुत प्रसिद्ध कर लिया, और वह तत्वार्थ सूत्र भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसलिए पूरा जैन समाज उमा स्वामी आचार्य को बहुत आदर के साथ याद करता है, और सभी व्यक्ति उनके बारे में जानते हैं। हमने थोड़ी नई बातें आप लोगों ने उनके बारे में और जानने को मिली होंगी। इसी के साथ